हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं नगर सेना का जो नेक्स्ट सीरीज़ है भाग 8 लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी चैनल में सिलेबस का जानकारी दे दिया था। अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते, कई लोगों को सिलेबस का बारे में पता नहीं रहता सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस बता देता हूँ। सामान्य शब्दों में ये होता है कि जो भी विभाग आपको पेपर लेगा वो एक पाठ्यक्रम तैयार करता है कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होना चाहिए, सिलेबस आपको पता रहना चाहिए कि किस में से आएगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, पढ़े जा रहे हैं। जैसे कि नगर सेना में एक सिलेबस है भारत का जनरल नॉलेज, इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का अध्ययन कराता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें होगा 25 नंबर का। तो इसमें आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन और छत्तीसगढ़ में उस लोगों का योगदान, इससे में पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु और जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, इससे प्रश्न पूछेंगे। और छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ के त्यौहार और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ का क्या प्रशासनिक ढांचा और पंचायती राज, उद्योग, छत्तीसगढ़ की सामयिक घटना मतलब करेंट अफेयर्स, ये सब मिला के आपको क्या होगा 25 नंबर का क्वेश्चन। आप छत्तीसगढ़ का आप तैयारी कर रहे हो और छत्तीसगढ़ में आप इससे बाहर का पढ़ रहे हो तो कोई मतलब का नहीं है। ये आपको सिर्फ इसी पैटर्न में पढ़ना है। आपको जो भूगोल, जलवायु दिया है, साहित्य दिया है, लोकोक्ति, इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, आपको तैयारी करना है। अगर आप इससे बाहर का तैयारी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो आपको बोला जा रहा है यही चीज़ आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप तैयारी करोगे तो आपको क्या करना है, इसी जो पूछा जाएगा इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। ठीक है, भारत का सामान्य ज्ञान या भारत का करेंट अफेयर्स, ये सब चीज़ आपको इसमें बटन डाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर अब मैं पूरा सिलेबस का एक बार और आपको अध्ययन करा दूं, पूरा एक बार पुनः और करा देता हूं, और इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से इस चैनल में और जानकारी दिया हूं। अगर आप जैसे बैकवर्ड क्षेत्र से हो तो अधिकतर लोगों को ये पता नहीं रहता, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ, होम गार्ड में जो नक्सल पीड़ित है उसने 5वीं पास मंगा है, 5वीं पास वाले भी डाल रख सकते हैं। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन लोगों को इसका जानकारी नहीं होगा कि सिलेबस क्या होता है, क्या ये सब चीज़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो अभी पैटर्न बताया 25, सामान्य बुद्धि आपका रीजनिंग से 25 आएगा, विश्लेषण क्षमता से 25 आएगा, अंकगणित से 25, कुल मिला के आपका 100 अंकों का ये क्या होगा, आपका पेपर होगा। तो इसी पैटर्न में जो पूछे जाएंगे उसी को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, आगे एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ का तो आपको कराया था। सामान्य बुद्धि में आप देखिए, ये आपका रीजनिंग 25 नंबर का जो पूछे जाएगा, इसमें ये देखिए ये आपका आने वाला है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप इसको पीडीएफ इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसकी विश्लेषण क्षमता ये है आपका 25 नंबर का। अंक गणित में आपका आएगा 25 नंबर का। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ये मैथ्स से, रीजनिंग से भी आप क्वेश्चन लेके आए। देखिए, मैथ्स से रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए जी। बेस होगा ना तो आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे बनेगा। तो उसके लिए क्या होगा, जो क्लासेस हो गए ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आपको कोई किसी का क्लास ठीक लगा है रीजनिंग में, तो इसके अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा है, संख्या, लावानी, कार्य, समय, औसत, ये सब चीज़ ना, तो आप ये चीज़ को ना पढ़ लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सब चीज़ ना आप अच्छे से रीजनिंग का किसी क्लास का जो आपको सही लगे वो आप ये इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। मेरा बताने का मकसद है, देखिए एक कहावत है, जो नाविक, पता है, जो नाविक अपने यात्रा के अंतिम बंदरगाह को नहीं जानता, वो एक दिन क्या होता है, समुद्री थपेड़ों में बह जाता है और निरुद्देश्य भटकते रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। आप समुद्र में नाव में बैठ गए और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है करके, तो समुद्र की जो लहरें आएंगी ना, तो क्या करेगा, वो आपको बहा ले जाएगा। और अगर वहाँ नहीं ले जाएगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा, तो भटकते रहोगे, तो ये रहता है। तो आपको वो चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए, आपको जाना कहाँ है, पढ़ना क्या है, ये मेरे कहने का मकसद है। तो आपको मैं नेक्स्ट सीरीज़ की ओर लेके चलता हूँ।
दोस्तों तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है, ये देखिए छत्तीसगढ़ का, इसमें मैं क्या लिया हूँ इतिहास का, और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग उसी का मैं पैटर्न लेके आया हूँ। ये एक सीरीज़ है, मैंने जितना भी जो सीरीज़ लाया है वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और वो क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जितना मैंने पहले आपको बताया वो जो अधिकतम चांस है आने का। तो अभी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पुनः क्लास जारी किया हूँ, तो आप देख सकते हो ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन और ये स्वतंत्रता सेनानियों का जो 20 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो लगता है वो लेके आया हूँ। तो देखिए आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है बोल रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम इसका बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, कनिंघम, लोचन प्रसाद पांडे। तो जो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है वो कौन है, आपका आंसर होगा बाबू रेवाराम जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चितवा डोंगरी गुफा कौन से जिले में है बोल रहा है। चितवा डोंगरी दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बालोद। तो आपका जो चितवा डोंगरी गुफा है वो आपका सही आंसर क्या होगा, बालोद होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं, सुंदरलाल शर्मा, वीरनारायण सिंह, गुंडाधर, हनुमान सिंह। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो गांधी कहे जाते हैं वो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, बिरसा मुंडा, हनुमान सिंह, गेंद सिंह, इंदु केवट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हनुमान सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फास्ट लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समय ज़्यादा दे दिया हूँ, इस कारण से। भारत के राष्ट्रगान के बोल किसने लिखे हैं बोल रहा है, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रगान के बोल है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। और वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको भी याद रखिएगा आप। ऐसे पैटर्न देखिए निम्न स्तर, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि इसका जो स्तर ही है जो आपका शिक्षा का, मतलब कम लेवल मंगा है, तो ज़्यादा हॉट क्वेश्चन देगा नहीं। पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं लोग जो पेपर दिलाएंगे, लेकिन भाई 5वीं लेवल का अगर बंदा पेपर में बैठता है और उसको एकदम हार्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो गलत भी है। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पर भी आप अपने स्तर पे तैयारी करते रहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर अमृतसर पंजाब, भटिंडा पंजाब, जालंधर पंजाब। तो आप लोगों को पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीरनारायण संबंधित था बोल रहा है, बिलाईगढ़, पेंड्रा, गुंडरदेही, सोनाखान। तो जो शहीद वीरनारायण है उसका जो था किससे, डी होगा, सोनाखान, इसका सही आंसर होगा। 10 दिसंबर 1857 को इसे क्या किया था, फांसी पे लटका गया था रायपुर के जय स्तंभ चौक में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद थे, वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह, ठाकुर प्यारे सिंह, सुरेंद्र साय। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद, तो सुरेंद्र साय जी, इसका सही आंसर होगा आपका डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गट्टासिली सत्याग्रह के नेता थे। तो गट्टासिली सत्याग्रह के नेता कौन थे, प्रमुख नेता। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया आपको तो आपको समझना है गट्टासिली सत्याग्रह में पूछ रहे हैं श्री मेघावाले, श्री जगताप। तो इसके जो प्रमुख जो नेता दोनों थे ना, मेघावाले जी, जगताप दोनों थे, जो एक धमतरी जिला है वहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, दोनों होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था बोल रहा है। आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव। तो जो श्रमिक आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे बोल रहे हैं, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, शौकत अली, माखन लाल। तो उसके साथ शौकत अली थे, इसका सही आंसर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था बोल रहा है, अगस्त 1923, नवंबर 1933, अगस्त 1935, नवंबर 1923। तो इसका सही आंसर आपका होगा नवंबर 1933। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था बोल रहा है, ठीक है। 1920 में प्रथम सत्याग्रह हुआ था बोल रहा है, तो धमतरी, रुद्री, कंडेल, गट्टासिली। तो 1920 में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कंडेल में हुआ था, ये धमतरी जिले में आता है, ये भी याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन से सत्याग्रह किया गया था? 1922 में देखिए 1922 में यहाँ पे ना सीधा मैं आंसर बताता हूँ, जंगल सत्याग्रह हुआ था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो फेमस है और अधिकतर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो सीधा आप दिसंबर 1920, दिसंबर 1921, 1930 और दिसंबर 1932। तो आपका इसका सही आंसर होगा आपका दिसंबर 1920। याद रखिएगा, महीने के अंतिम में दिसंबर 1920 याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? देखिए मैंने पहले भी उस पैटर्न में बताया था। सीधा इसका कौन से जिले से? धमतरी जिले से। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। तो गट्टासिली, तमोरा, रुद्री नवागांव, उपरोक्त सभी। देखिए जंगल सत्याग्रह हुआ था गट्टासिली में, आप जंगल सत्याग्रह तमोरा, रुद्री नवागांव। तो ये तीनों इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी डी इसका सही आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो प्रमुख नेता मैंने इसको ये बताया भी था, श्री नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? दोनों होगा, सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, खादी समर्थन, महिला कल्याण, हरिजन उद्धार। तो गांधी जी दोबारा जो आए थे छत्तीसगढ़ में, उसका वही उद्देश्य था, हरिजन उद्धार। ठीक है, इसका सही आंसर आपका होगा डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, और आपका बोनस क्वेश्चन भी है। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको प्लस पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? बोल रहे जब देश आज़ाद हुआ। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एन मेघाराव लाले, वामन राव लाखे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर को होगा जो ये वामन राव लाखे जी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी। आपका देखिए बोनस क्वेश्चन है, इसका अपना मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देना अपने से। बोनस क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि 26 जनवरी 2024 की थीम क्या थी? अभी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हुआ, उसका थीम क्या रखा गया था? गणतंत्र दिवस, विजन 2047, भारत लोकतंत्र की जननी, विकसित भारत। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देना। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ होमगार्ड का नया डीजी नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसको भी याद आपको रखना है, जो किसे नियुक्त किया गया है। आईपीएस नेहा चंपावत, आईपीएस अरुण देव गौतम, आईपीएस आरिफ शेख, आईपीएस शेखर दत्त। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।